कर्नल साहब, अब आप आगे, क्योंकि आज अब बातचीत थर्ड फेज की होनी है, किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, अभी जो आज की डेवलपमेंट हुई है सही, तो काफी मेजर डेवलपमेंट्स हैं। कल इजराइल के जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू बेनेट, वो मिलने गए थे पुतिन से। उन्होंने पुतिन से बात की, लेकिन जब वो मिल रहे हैं उसी समय पे रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी एक घोषणा करती है कि उनके पास खबर है कि जेलेंस्की ने जो इजराइल की जो सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, खतरनाक माना जाता है, उसको घूस दे दिया है, यानी उसको पुतिन को मारने की सुपारी दे दिया है, यानी प्रेशर बनाया गया। जबकि जो इजराइल है वो पिछले कई दिनों से ना तो रूस के बारे में कोई टिप्पणी कर रहा था, ना उसने रूस के खिलाफ कोई भी सैंक्शन लगाए थे, और अमेरिका इस चीज से थोड़ा प्रेशर में आ गया था कि इजराइल क्यों स्टेप नहीं ले रहा है। लिहाजा अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की आपस की बातचीत के बाद ये पुतिन के पास गए, वहां से जर्मनी गए, और आज वो जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ उनकी मीटिंग जो है वहां पे आपके बाल्टिक स्टेट के अंदर होनी थी। दूसरा, तुर्की ने मना कर दिया कि हम रूस के खिलाफ कोई एयर स्पेस ब्लॉक नहीं करेंगे, और तुर्की के जो वो नाम दे रहे हैं वो लोग वहां पे हैं यूक्रेन की सेना के साथ और जबरदस्त तैयारी के साथ में है। तो मेरा मानना है कि आज की मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ रियायत शायद पुतिन की तरफ से हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जेलेंस्की का जो डेलीगेशन वहां जा रहा है क्या वो भी उसी मूड में है कि नहीं। ये बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात जिस तरह से आपने कहा, लेकिन कर्नल देवनाथ, ऐसे समय में जब नाटो के देश काफी हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, और रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली 2 राष्ट्रों में से एक है, अगर इतने लंबे दिन ये युद्ध खिंचता है तो एक आम क्या इंप्रेशन इसका जाता है? जी हाँ, देखिए, हमें दोनों देशों का मकसद समझना पड़ेगा। रूस जो है शॉर्ट टर्म में चाहता है कि आज या कल जेलेंस्की देश छोड़कर चले जाएं, और लॉन्ग टर्म में रूस की यही इच्छा है कि यूक्रेन जो है किसी भी तरह से कभी भी नेटो को ज्वाइन ना करे। इसी तरह से हमें यूक्रेन का भी शॉर्ट टर्म मकसद समझना पड़ेगा। यूक्रेन का शॉर्ट टर्म मकसद क्या है कि आज या कल में युद्ध विराम हो जाए, क्योंकि जितनी बमबारी हो रही है उससे सिर्फ यूक्रेन को ही नुकसान हो रहा है। एंड लॉन्ग टर्म में यूक्रेन क्या चाहता है? लॉन्ग टर्म में यूक्रेन ये चाहता है कि थोड़ा रूस से डिस्टेंस बनाते हुए, वो थोड़ी आजादी की सांस लेते हुए, थोड़ा पश्चिमी देशों, यूरोप और नेटो के साथ मिलजुल कर चले, उस पर अमेरिका का आशीर्वाद चलता रहे। अब इस मीटिंग के दौरान क्या होना है? सबको मालूम है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, नेटो कंट्रीज, वो अब तक करीबन 17,000 हथियार दिए हैं यूक्रेन को रूस की फौजों से लड़ने के लिए। उन्होंने यूक्रेन के फौजों को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल दिए हैं। आज भी एक नई खेप आई है स्टिंजर शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स की। आज भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पोलैंड के एयरपोर्ट्स में 15 फ्लाइट्स अमेरिका से आके लैंड की हैं, और ये सारी फ्लाइट्स में उन्होंने भेजे हैं ना सिर्फ हथियार, वरन जो बैकअप सपोर्ट होता है। देखिए, युद्ध के दौरान यूक्रेन की आर्मी को जनरेटर्स चाहिए, क्योंकि वहां पर बिजली गुल हो रही है यूक्रेन में, तो जनरेटर्स सप्लाई किए जा रहे हैं। यूक्रेन को वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट चाहिए ताकि अलग अलग फौजी टुकड़ियों के बीच में युद्ध के समय एक कोऑर्डिनेशन कर सकें, तो वायरलेस सप्लाई सेट्स दिए गए हैं आज। इसी तरह से ये जो 15 फ्लाइट जो अमेरिका से आई हैं, आज पोलैंड में लैंड किए गए हैं, सबसे बड़ी खेप बैटरीज की है। यूक्रेन की फौजेस में अलग अलग तरह की जो बैटरीज होती हैं, जिससे अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, रेडार्स हैं, उनके बैटरी खत्म हो गए हैं, तो बैटरीज आए हैं। तो युद्ध में जो लॉजिस्टिक्स सप्लाई है वो अब आस्ते आस्ते यूक्रेन के लिए एस्टेब्लिश हो रही है। तो इससे मुझे भी लगता है कि यूक्रेन की जो फौज है, अब जो कि हम पहले सोच रहे थे कि शायद 7 दिन में या 10 दिन में गिर जाएगी, मेरे तो ख्याल से वो 15 दिन के बाद भी एक्टिवली रूस की फौजों को रोक कर रखेगी। ये समझने की बात है आज की मीटिंग से एक पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, आज की मीटिंग में ये तो बहुत क्लियर है, सब लोग जानते हैं कि रशिया इस युद्ध को लड़ रहा है जीतने के लिए।
तो वो टेबल में उस मानसिकता के साथ आएगा। और ये भी दर्शकों को समझने की जरूरत है कि आज यूक्रेन जो लड़ रहा है इस युद्ध को, यूक्रेन जो है ना हार जाए इसलिए वो लड़ रहा है, क्योंकि मतलब किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से यूक्रेन इस युद्ध को जीत तो सकता नहीं। तो मोस्ट ऑप्टिमम एंड मोस्ट पॉजिटिव आउटकम जो यूक्रेनियन पॉइंट ऑफ व्यू से इस लड़ाई में होगा कि वो युद्ध नहीं हारेंगे। तो आज की टेबल पे जब दोनों पक्ष बैठेंगे, उभय पक्ष को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है। रशियन जो है वो अपने अंग्रेजी में कहा हुआ था डिग देयर हील्स, क्योंकि उन्हें मालूम है कि लड़ाई तो उन्होंने जीतनी है, चाहे वो 5 दिन के बाद हो चाहे 10 दिन के बाद हो। रशिया एक ही चीज चाहता है शुरुआत में, वो कह रहा है ज़ेलेंस्की शुड बी आउट ऑफ दिस सीन, वो पर्दे के बाहर चला जाए। क्योंकि एक बार ज़ेलेंस्की जब पर्दे के बाहर चले जाएंगे, कैसे भी, चाहे वो पश्चिम देशों में चले जाएं, चाहे वो युद्ध में मारे जाएं, चाहे उनको कैप्चर कर लिया जाए, जब एक बार ज़ेलेंस्की जो है पटाक्षेप से पीछे चले गए तो बाकी सारी चीजें जो है रूस की मांगे वो अपने आप 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में एक लाइन में रशिया की झोली में गिर जाएंगी।